पाकिस्तानी अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात वतन वापस लौटेंगे। वो आज रात 1 बजे बरास्ता इस्तांबुल लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए लोग बेकरार। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा अकेले शख्स ने मुल्क के लिए ओलंपिक्स का सोने का तमगा जीत लिया। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल। शाबाश अरशद नदीम, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। अरशद नदीम की जीत के तोफैल, पेरिस की फजाओं में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंज उठा। जेवलिन थ्रो मुकाबले में मेडल जीतने वालों के लिए तकरीब। अरशद नदीम को सोने का तमगा पहनाया गया। तकरीब में पाकिस्तानी परचम बुलंद हुआ और कौमी तराना बजा तो अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। इससे पहले अरशद नदीम ओलंपिक्स चैंपियंस पार्क पहुंचे तो पाकिस्तानी फैंस ने अरशद नदीम का जबरदस्त इस्तकबाल किया। अरशद ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए। अरशद नदीम के दुनिया भर में चर्चे। अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सुर्खी लगा दी। अरशद नदीम ने कहा, जैसे ही हाथ से थ्रो निकली तो अंदाजा हो गया था कि ये 90 मीटर से ऊपर ही जाएगी। जब 92 मीटर से ऊपर थ्रो का पता चला तो 80 से 90% यकीन हो गया कि गोल्ड मेडल पाकिस्तान आ रहा है। इंतहा से ज्यादा खुश हूँ, कौम की दुआओं का शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। अरशद नदीम की वालिदा भी खुश, कहा बेटे पर फख्र है। उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान का हीरो बनेगा। दिल में ख्वाहिश थी कि बेटा पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अरशद ने कहा कि माँ, आपकी दुआओं की वजह से मेडल जीता। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम के एजाज में पाकिस्तानी सिफारत खाना फ्रांस में तकरीब। पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों से आई कम्युनिटीज की जानिब से अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो और मेरे पीछे बहुत सारी दुआएं थी पाकिस्तानी कौम की। पहले कंपटीशन की वजह से नींद नहीं इतनी आ रही थी, अभी खुशी की वजह से इतनी नींद नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने खुशी इतनी दी है, खुशी अल्लाह ताला ने इतनी दी है कि बस मुबारक बातें बहुत सारी आ रही है, तो बस उनसे बातचीत हो रही है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही थी और नीरज चोपड़ा भाई को भी, क्योंकि हम साउथ एशिया में 2 ही प्लेयर हैं जो पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। बड़ा फख्र है कि हमारी जो दोस्ती है वो पूरे वर्ल्ड में बड़ी मशहूर है। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की जीत के बाद मेडल से पहले जियो न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू। कहा, खुशी से नींद नहीं आ रही, बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं। बहुत साल बाद पाकिस्तान को खुशी मिली है, वो अपनी कोशिश में कामयाब रहे। रिवायती हरीफ भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा के बारे में कहा कि उनके साथ नीरज चोपड़ा भी बहुत खुश है। नीरज और उनकी दोस्ती बहुत मशहूर है। अरशद नदीम का मेहनत जारी रखने और आगे भी मुल्क का नाम रोशन करने का ऐलान। कहा, पाकिस्तानी कौम और फैंस की दुआओं से गोल्ड मेडल जीतते हैं। अब सब मिलकर 14 अगस्त मनाएंगे। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम ने अपने कोच के हमरा दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। तारीख साज कामयाबी के बाद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर पर जश्न। खेल के दीवाने निहाल, ढोल की थाप पर रक्स। पूरा इलाका ढोल की थाप से गूंजता रहा। आतिशबाजी का सिलसिला रात भर चला। एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। मां अपने लाल को गले लगाने को बेताब। कहा, बेटे ने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। बचपन से ही इसे खेलने का शौक था, पढ़ाई के लिए जाता था, उस वक्त भी खेल पर ज्यादा तवज्जो देता था। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। हुकूमत गांव में ग्राउंड बनाने का अपना वादा पूरा करे। अरशद नदीम के भाई की नीरज चोपड़ा और उसकी फैमिली को भी मुबारकबाद। माशाल्लाह ना, उसमें भी गेमां भी बहुत शौकीन था। गेम वो बहुत खेलता था, वो गेम नहीं सी छोड़ता। गेम भी सारी क्रिकेटा कुर्टा भी सारी वो गेम खेलता था। हमें बड़ी खुशी हुई है, हमारे भाई ने अरशद नदीम ने माशाल्लाह ये मेडल जीता है। पूरे पाकिस्तान ने, पूरे अवाम ने, हमने इनके लिए दुआ की है और इंशाल्लाह इनको ऐसे ये मेहनत बहुत करते हैं। अल्लाह ताला इनको मेहनत का सिला भी दिया है। अल्लाह ताला इनको ऐसे देता रहे। माँ तो सबकी सांझी है,
पाकिस्तान की हो या भारत की, नफरत का प्रचार नहीं करती, जंग का जुनून नहीं फैलाती, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत सिखाती है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की वालिदा ने दुनिया को बता दिया। मियां चन्नू से अरशद नदीम की वालिदा ने भारतीय एथलीट को अपना बेटा करार दिया, तो भारतीय रियासत हरियाणा में नीरज चोपड़ा की वालिदा ने भी दिल जीत लिए। अरशद नदीम को बेटे जैसा करार दिया। कहा, पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जीतना भी खुशी की बात है। बात हरियाणा या पाकिस्तान की नहीं, खुशी की है। दोनों एथलीट्स की माओं ने सबको अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम पहुंचाया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से गुफ्तगू। मोदी ने नीरज चोपड़ा की वालदा की तरफ से अरशद नदीम को बेटा कहने पर सराहा। अमेरिका हथियारों और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए इसराइल को $3.5 अरब जारी करेगा। अमेरिकी कांग्रेस पहले ही रकम की मंजूरी दे चुकी। महकमा खारजा का तबसरे से गुरेज। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल को $3.5 अरब जारी करने का फैसला मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और गजा में इसराइली हमलों के बावजूद सामने आया, जिसमें अब तक हज़ारों अफराद की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। अमेरिकी ओहदेदार मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे की कोशिशों के बयान दे रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बहरी कुव्वत में इजाफा कर दिया। मिसाइल सिस्टम बहरिया को सौंपने के हवाले से खुसूसी तकरीब। पासदारान इनकलाब ने बहरिया को मजीद 2500 से जायद मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन से लैस कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल दुश्मन को इंतहाई करीब और दूर दोनों फासलों से निशाना बना सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा है कि ईरान को दिफा का कानूनी हक हासिल है। ईरान का हासिल हक़ दिफा का गजा जंगबंदी से कोई ताल्लुक़ नहीं। कहा, हमारे रद्द-ए-अमल का वक्त और अंदाज जंगबंदी पर असरअंदाज नहीं होगा। ईरान की तरजीह है कि गजा में देर पा जंगबंदी हो। जंगबंदी मुआहिदा हमास को मंजूर हुआ तो ईरान को भी कबूल होगा। ब्राजील के इलाके साओ पौलो में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हुकाम का कहना है तैयारे में सवार तमाम 62 अफराद हलाक हो गए। तैयारा ब्राजील के जनूबी इलाके कासावेल से साओ पौलो जा रहा था। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में तैयारे को बेकाबू होकर गिरते देखा जा सकता है। तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। एयरलाइंस का कहना है कि तैयारा गिरने की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। शिमाली वज़ीरिस्तान की वादी तीराह में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला। 4 खवारिज हलाक, 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शहीद हुए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। हवलदार इनाम गुल शहीद का ताल्लुक ज़िला मियांवाली, सिपाही मोहम्मद इमरान शहीद का ताल्लुक ज़िला टांक और सिपाही मोहम्मद अल्ताफ खान शहीद का ताल्लुक ज़िला मर्दान से है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। सैदपुर में 60, गोलड़ा में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में हाई अलर्ट, ट्रेन इमरजेंसी नाफिज। बूरेवाला, मेलसी और गिरदनवाह में भी वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेश गोई। वज़ारत ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता 16 साल में सरकारी कर्ज़ों की तफ़सीलात सेनेट में पेश कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक गुज़िश्ता 16 सालों में मुल्की कर्जा 61 खरब 40 अरब रुपए बढ़ा। जून 2008 में सरकारी कर्जा 6 खरब 10 अरब रुपए था, जो जून 2024 तक 67 खरब 50 अरब तक जा पहुंचा। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर चंद साल में सरकारी खजाने से 2 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है, जिसमें अरशद नदीम को मुख्तलिफ मेडल्स जीतने पर दी गई इनामी रकूम और इलाज पर खर्च की गई रकम भी शामिल है। जबकि भारत के नीरज चोपड़ा पर सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ऐवान पाकिस्तान के फर्जंद अरशद नदीम को पाकिस्तान का परचम पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बुलंद करने और 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल का हकदार बनवाने पर मुबारकबाद पेश करता है। ये ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है कि जहां वो पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे, वहीं खेलों के मैदान में नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात बहाम पहुँचाए।
अरशद का कारनामा, हुकूमत ऑपोजिशन सब खुश। कौमी असेंबली में कौमी हीरो को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अरशद नदीम को आला तरीन अवार्ड से नवाजने की सिफारिश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने करारदाद पेश की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ख्वाजा आसिफ, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का शानदार अल्फाज में अरशद नदीम को खिराज तहसीन। कराची की एक तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम के कारनामे को सराहा। We would all like to congratulate our hero Arshad Nadeem, having won gold medal and this is an achievement Pakistan has attained after a gap of 40 years. अरशद नदीम के लिए इनामात के ऐलानात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। हुकूमत सिंध 5 करोड़ रुपए देगी। मेयर कराची का अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का भी ऐलान। सक्खर के मेयर का सोने का ताज पहनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब का 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अमरीकी काउंसिल खाने की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। बयान में कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मजीद कामयाबियों की मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। कहा कि एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। इस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया है। ये क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी बाय द जुडिशरी और फॉर द जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वो दे दिया जो मांगा ही नहीं गया था। सीटें टॉफियों की तरह बांट दी गईं। 13 जनवरी के इंतखाबी निशान के फैसले ने एक मरी हुई जमात को जिंदा करके सियासी फ़ायदा पहुँचाया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया के मुकाबले की कोई अदलिया नहीं। ये डैम भी बना सकती है, समोसों और टमाटर की कीमत भी मुकर्रर कर सकती है। वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर सिंध को तब्दील किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इतफाक। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं हसरत उन गौंचों पे है जो बिन खुले मुरझा गए। कामरान टिसोरी को हटाने की खबर बस अफवाह है। कहा कामरान टिसोरी सरकारी वसाइल पर बोझ डाले बगैर अवामी मफादात के काम कर रहे हैं। जिंदगी के तमाम शोबाजात में अगर किसी गवर्नर की कबूलियत है तो वो कामरान टिसोरी हैं। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वज़ीर आज़म सुबह 8 बजे से उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर हुकूमत ऐसा कोई फैसला करती तो हमें एतमाद में लिया जाता। ये सिर्फ अफवाहें हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि PTI के नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद लाना उनका हक है। अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी PTI का साथ नहीं देगी। न PTI ने PP से राबिता किया न हम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारा धरना 14 दिन तक जारी रहा। हमने हुक्मरानों को तहरीरी मुआहदा करने पर मजबूर किया। हुकूमत ने IPPs के मुआहदों की मुकम्मल जांच पड़ताल करने का मुआहदा किया है। मुआहदों पर अमल दरामद कराना आता है। मुआहदे पर अमल नहीं हुआ तो पूरे मुल्क में पहिया जाम करेंगे। 14 अगस्त को आइंदा का लाहे अमल देंगे। पंजाब के वजीर मादनियात शेर अली गोरशानी की ठेकेदार से मुबैना डील की वीडियो वायरल। शेर अली ने कहा कि मादनियात का ब्लॉक नीलामी के जरिए आपको दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब का नोटिस 5 रुकनी कमेटी इंक्वायरी बना दी। शोकॉज नोटिस जारी। शेर अली गोरशानी कहते हैं वीडियो 4 माह पुरानी है। लीज देने की बात सिर्फ दिलासा देने के लिए की थी। करप्शन हराम है। महकमा खुराक बलूचिस्तान ने गंदम खरीदारी के लिए 24 साल कबल लिए गए कर्ज की अदायगी कर दी। 2008 से 2013 तक बैंकों से 2 अरब 70 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। हुकाम के मुताबिक 5 बरस के दौरान 15 लाख बोरी गंदम खुर्द और चोरी कर ली गई। कमर्शियल बैंकों को रोजाना 20 लाख रुपए सूद अदायगी करना पड़ रही थी। गंदम चोरी और खुर्द में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट मर्दान में भर्तियों के मामले पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अस्पताल और वजीर सेहत आमने सामने आ गए। भर्तियों से पाबंदी हटाने के लिए अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वजीर सेहत को खत इरसाल कर दिया। कहा, निगरां हुकूमत में पाबंदी के बायस मुख्तलिफ शोबों में अमले की शदीद कमी का सामना है। वजीर सेहत कासिम अली शाह ने जवाब दिया कि खैबर पख्तूनख्वा को माली मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से भर्तियों पर पाबंदी है। कतर, मिस्र और अमरीका की हमास और इसराइल को जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़। इसराइली वज़ीर आज़म ने हामी भर ली। कहा, 15 अगस्त को इसराइली मुज़ाकरात का शिरकत करेंगे। हमास ने तबसरा नहीं किया। तीनों मुल्कों के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 15 अगस्त से मुज़ाकरात शुरू करेंगे, जो दोहा या काहिरा में हो सकते हैं। अब किसी फरीक की तरफ से उज़्र पेश करने की ज़रूरत नहीं। गज़ा में मज़ीद 8 शहरी शहीद कर दिए गए। दूसरी जानिब मुमकिना ईरानी जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र अमरीका के लड़ाका तैयारे भी खित्ते में पहुँचा दिए गए। अमरीका का सऊदी अरब को हथियारों के फरोख पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। सऊदी अरब को फजा से जमीन पर मार करने वाले हथियार दिए जा सकेंगे। बाइडन इंतजामिया ने फैसले से अमरीकी कांग्रेस को आगाह कर दिया। सऊदी अरब को हथियारों की फरोख अगले हफ्ते से शुरू होने का इम्कान है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी। बाजारों में सब्ज परचमों झंडियों की बहार आ गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने यौम आज़ादी का जश्न मनाने के सिलसिले में खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। अलजायर की खातून बॉक्सर ईमान खलीफ का मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। पेरिस ओलंपिक्स में वुमेन बॉक्सिंग की 66 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। इवेंट के पहले राउंड में इटालियन बॉक्सर केरिनी ने सिर्फ 46 सेकंड्स के बाद ही उनसे लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईमान खलीफ ने न सिर्फ तमाम फाइट्स जीती बल्कि फैसला मार्के में भी कामयाबी हासिल करके इस गेम्स में अलजायर को दूसरा गोल्ड मेडल जितवा दिया। पेरिस ओलंपिक्स में हॉकी के मुकाबले में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये 50 साल बाद पहला मौका है जब भारत ने यके बाद दीगरे ओलंपिक्स में हॉकी का मेडल जीता। 2008 में ओलंपिक्स तक रसाई से महरूम होने वाली टीम की ओलंपिक्स पोडियम पर वापसी में भारतीय रियासत ओडिशा की हुकूमत का अहम किरदार है। कराची में जारी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज मारूफ गोल्फर अहमद बेग ने बरतरी हासिल कर ली। 2 राउंड्स के बाद 10 अंडर पार के साथ पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। पहले दिन के लीडर मोहम्मद आलम दूसरे नंबर पर चले गए। जीत के रंग जियो के संग आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में नेजा थाम कर, नेजा फेंक कर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहराकर या फिर रिकॉर्ड वॉल के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें। हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। डेनमार्क की शीजा को भी दिल का रिश्ता ऐप से दुल्हा मिल गया। शीजा की वालिदा ने ऐप डाउनलोड की तो उनकी ख्वाहिश चंद दिनों में पूरी हो गई। उन्हें पाकिस्तान में शिराज की सूरत में बेहतरीन दामाद मिला। अब वो अपने दूसरे बच्चों के लिए भी दिल का रिश्ता ऐप से रिश्ते ढूंढ रही हैं। ऑडियंस रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। दैट टुक मी बाय सरप्राइज बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग फिल्म को एंजॉय करेंगे। आई एम सो ग्रेटफुल। इस फिल्म को बनाने में पूरी जर्नी 10 साल की थी, लेकिन फिल्म को हमने 4 साल में बनाया। 2 दिन में मैं फिल्म को जापान लेके जा रहा हूँ। सो इट्स एन एक्साइटिंग टाइम। और जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज फिल्म द ग्लास वर्कर की लाहौर में स्पेशल स्क्रीनिंग। लोगों ने फिल्म को लाजवाब करार दे दिया। लोग कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर एनिमेशन नहीं बन सकती, उसको उन्होंने गलत साबित किया और एक बहुत अच्छी उन्होंने बल्कि एक फिल्म बनाई। जो एनिमेशन थी और वॉइस एक्टिंग बहुत अच्छी थी। आई थिंक सो पाकिस्तान नीड्स टू मेक मोर ऑफ दीज टाइप ऑफ मूवीज।